भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसले लगते हैं बुलंदियों को पाने में, वर्षों लग जाते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ जाती है रिश्तों को निभाने में। दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता। हमें अपनी गलतियों का दंड भले ही तुरंत ना मिले, परंतु कभी न कभी अवश्य मिलता है। झूठ का कोई भविष्य नहीं होता, वो आपका शायद सुखद करे, आपका कल कभी सुखद नहीं हो सकता। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े रहें, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। गलतियां कीजिए, वो तो सभी से होती है, परंतु कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। जहाँ तेरे अपने तेरा साथ छोड़ देंगे, वहाँ मैं तेरा हाथ थामने अवश्य आऊँगा। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग तो आपको स्वयं ही भरना पड़ेगा। कोई आपका भरोसा भी तोड़े, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि भरोसा खुद सोच समझ कर करना चाहिए। भगवान कहते हैं, तुम सच का साथ दो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मनुष्य अपने विचारों से असीमित ऊंचाइयों को छू सकता है और खुद को गलत विचारों के कारण गिरा भी सकता है, क्योंकि इंसान खुद का मित्र भी है और खुद ही का शत्रु भी। जब तक आप स्वयं को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आप नहीं जान सकते कि आप में कितनी क्षमता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पंछी अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन और अलग से घोंसला बनाकर नहीं देते, वो उन्हें उड़ने की कला और लड़ने का हौसला देकर आसमान के लिए छोड़ देते हैं। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन अपने आप को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग हैं, इसलिए परिस्थितियाँ मनुष्य के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है, उसका सफ़र मुझ तक अवश्य पहुँचता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, ये तो केवल मेहनत और लगन का फल होता है। कोशिश करें कि जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता, परंतु अच्छी यादें सदैव जीवित रहती हैं। संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, परंतु सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। जिंदगी में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब आप जी भर के भटक लिए हैं इस संसार में। जो मनुष्य मन को अपने वश में नहीं करता, उनको अपना मन ही विनाश की ओर ले जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने जीवन में उतारा है, उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। जिस इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती हैं, वो जिंदगी की हर एक परिस्थिति में जीतता है। तर्कस से तीर निकालने वाला हर एक योद्धा महान नहीं होता। इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर हर कोई नहीं होता। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में न हो, तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार यह दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं, क्योंकि इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर देखना सब तुम्हारा है और तुम सबके। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति का नष्ट हो जाना तय हो जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही आवश्यक है जितनी मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहता था कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आना चाहिए, जिससे उसके जीवन में कोई परेशानी ना रहे, उसके पास खूब धन हो और उसकी खूब प्रसिद्धि हो, जहाँ वह जाए उसे खूब सम्मान मिले। परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था। वह कुछ करने की बजाय बस सही समय का इंतजार कर रहा था, और समय उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इसी आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज़ में कमी नजर आने लगी। जब भी वह कुछ करने को होता तो उसके मन में विचार आता
कि शायद यह काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसे अब लगने लगा था कि शायद वह कुछ करने के लायक ही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अब पहले से भी ज़्यादा दुखी रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, कैसे वह ऐसा काम करे कि जिससे वह सफल बन सके। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उसके गांव में एक साधु आए जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। ऐसा कहा जाता था कि उसके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। उस व्यक्ति ने सुना कि वह साधु उनके गांव में आए हुए हैं। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या को लेकर तुरंत उस साधु के पास चला गया। साधु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्या बताई कि वह अपने जीवन में बदलाव चाहता है, परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल रही। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। दुख हमेशा उसे घेरे रहता है। वह कोई काम करना चाहता है तो उसकी विफलता का विचार उसके मन में पहले ही आ जाता है। बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक सुखद जीवन जी सकूं? साधु ने पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन सूर्योदय के समय आने को कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति सुबह जल्दी उठा और उस साधु के पास जा पहुंचा। साधु अपनी पूजा पाठ करने के बाद सैर पर निकलने वाले थे। साधु ने उस व्यक्ति को भी अपने साथ चलने को कहा। चलते चलते वह एक खेत के पास पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में ये फसल कैसे उगी होगी? उस व्यक्ति ने पूरी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर दिया, पहले इस खेत को जोता गया, फिर इस खेत में बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी ये फसल उगी होगी। थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर उस साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में ये घास किसने उगाई होगी? तभी वह व्यक्ति बोला, महाराज, घास कौन उगाता है, ये तो अपने आप उग जाती है। जब खेत में किसी और चीज़ का बीज नहीं डाला जाएगा तो घास ही उगेगी। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से साधु के प्रश्न का उत्तर दिया। तभी साधु बोले, तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी परेशानी का हल छुपा हुआ है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया, मानव भी एक खेत की तरह ही होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे तो आपके मस्तिष्क में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर सही समय की प्रतीक्षा ना करते हुए अपने वर्तमान में ही वो काम करें जो हमें करना है। उस व्यक्ति को अब ये बात समझ आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की ओर बढ़ना होगा। मन रूपी खेत का सही प्रयोग ही जीवन में बदलाव ला सकता है। इसे खाली छोड़ने पर इसमें नकारात्मकता और आलस इसमें अपनी सत्ता जमा लेते हैं। मन के कहे पर मत चलिए, बल्कि मन को अपने कहने पर चलाइए। एक बड़ी इमारत बनने की शुरुआत एक ईंट रखने से होती है, और उस एक ईंट की तरह अपनी छोटी छोटी कोशिशों को जोड़कर आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस उस शुरुआत। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।